हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक मिश्रा, फिजिक्स फैकल्टी, मोशन एजुकेशन एट मुजफ्फरपुर सेंटर। गाइस, पहले हमने पढ़ा है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। मैंने बताया था आपको कि वेक्टर के दो प्रोडक्ट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, एक होते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी मैं आपको बताने वाला था, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अपन इसको थोड़ा सा लेट कर रहे हैं अपलोड। तो कोई नहीं, आज हम लोग देखेंगे कि दो प्रोडक्ट्स के डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका सिखाएंगे और जिसमें कि आप इजीली किसी भी दो प्रोडक्ट का क्रॉस मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम सीखते हैं। लेट अस सपोज कि अपने पास दो वेक्टर्स हैं। ओके, लेट अस सपोज अपने पास एक ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, नाउ लेट अस सपोज let it be a1 b1 and c1. Okay, now another vector is a2 I cap plus b2 j cap plus c3 k cap. Now we have to find a cross b. We have to find a cross b. गाइज, मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें ये बताया था मैंने आपको कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ए डॉट बी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किसी डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो ए डॉट बी का फॉर्मूला हुआ करता था, मैं यहां पर आपको साइड में बताता हूं। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो होता था ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो उसमें क्या होता है कि कॉस थीटा को हम लोग सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आई को जे के साथ, जे को के साथ ऐसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कॉस जब जीरो होता है तो वैल्यू 1 देता है, और जब कॉस पाई बाई 2 देता है मतलब आई को अगर जे के साथ करते हैं, जे को के साथ करते हैं, मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो उनका एंगल जो होता है वो होता है पाई बाई 2, जिसकी वजह से कॉस थीटा क्या देता है, वैल्यू 0 देता है। तो इसी तरह पर ए क्रॉस बी में ऐसा नहीं होता है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर्स हैं, मैं पहले ऊपर लिख देता हूं कि आज जो हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसी का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो वेक्टर्स है ए एंड बी। तो आज मैं आपको ये कहता हूं कि क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है कि वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एक सिंपल साधारण सा फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया कि ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये साइन थीटा क्या है। साइन थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का थीटा इज द एंगल बिटवीन बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो साइन थीटा तो वो हो गया। अब ये एन कैप क्या है? कॉस थीटा तो वो था उसमें डॉट प्रोडक्ट में, तो ए बी कॉस थीटा था, एन कैप नहीं था कुछ। पर इसमें एन कैप क्या है भाई? तो एन कैप क्या है? ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने अभी बताया कि ए क्रॉस बी जो है वो डायरेक्शन भी है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और एन कैप है इसका डायरेक्शन वेक्टर, इसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर बोलो या फिर सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर बोलो। यूनिट वेक्टर का काम ही क्या है? डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर। ओके, तो अब अपने पास क्या चले जाता है, दो वेक्टर्स हैं अपने पास, ए और बी तो सॉल्व कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, और थीटा लगा देंगे, साइन थीटा चलेगा, ये सब आता है। एन कैप डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा मैं आपको पहले तो मैं आपको ग्राफिकल मीनिंग समझाता हूं ए क्रॉस बी का। ये है अपने पास वेक्टर ए, ये है अपने पास वेक्टर ए, और ये है अपने पास वेक्टर बी। दो वेक्टर है जो कि थीटा एंगल पर सिचुएटेड है। ओके, अब अपने को क्या चाहिए? ए क्रॉस बी चाहिए अपने को। ओके, देखते हैं ए क्रॉस बी होता क्या है। तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे बताया था
कि इन दोनों में से किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट्स होते हैं। चलो मैं बी का दोनों कंपोनेंट को ब्रेक करता हूं। एक कंपोनेंट ये हो गया और बी का दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। इस वाले कंपोनेंट को अपन बोलते हैं बी कॉस थीटा और इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं बी साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता था ना गाइस, वो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, याद रख लो इसको, ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है इन दोनों का। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझे तो इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इनके और इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ए और बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ये बहुत सिंपल। अब देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला यहां से उठ के क्या आ गया, ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब अपन बात करेंगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगा भाई, चलो देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन जो होता है वो होता है, अगर मान लो ए क्रॉस बी पूछा है तो ए जो पहले लिखा हुआ है ए पे अपने इस फिंगर्स को हम रखेंगे, ए पे इस फिंगर्स को रख दिए। चलो आगे क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बोला है तो जो बाद में लिखा है मतलब बी, तो बी की तरफ इसको कर्ल करेंगे। क्या करेंगे, ए की तरफ रखेंगे और बी की तरफ इसको कर्ल करेंगे। ए की साइड रखा, बी की तरफ मोड़ा, तो जो अंगूठा है, जो थंब है, वो थंब देगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है आपको? ए की तरफ रखेंगे फिंगर्स को और कर्ल करेंगे बी की तरफ, जो बाद में लिखा है, तो जो प्रोडक्ट देगा वो अपने को क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। जो फिंगर थंब देगा वो क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ये देखो किधर दिया, ये दिया आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। हाँ, क्या अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है? तो इसका जवाब है नहीं, कतई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आया वो किधर आया, आउट ऑफ द पेज। अब एक बार बोलते हैं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालो, तो चलो बी क्रॉस ए बोला है तो बी की तरफ फिंगर्स रखो और ए की तरफ मोड़ दो, करो कर्ल ए की तरफ। देखो ये फिंगर थंब जो है वो थंब कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, इनटू द पेज। क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है? नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट इज नेवर कम्यूटेटिव, लिख सकता हूं मैं यहां पर, नेवर कम्यूटेटिव। क्लियर है? ओके। अब हम आगे देखते हैं कि ए क्रॉस, ये तो इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। अब हम ये देखेंगे कि ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल सा बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा ए क्रॉस बी को सॉल्व करने का। ओके, लेट अस सपोज ये अपने पास दो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का क्रॉस अपने को चाहिए, ए क्रॉस बी। बहुत ही आसान सा तरीका, क्या करना है अपने को, एक डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट का बॉक्स ये रहा, ओके। इस पर आई जे के लिख देना है। देखो ये आई जे के क्यों लिखा, तो इसलिए लिखा क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, वेक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी में भी वेक्टर होना चाहिए, मतलब क्या, आई जे के होना चाहिए। चलो फिर अगर आई जे के होना ही चाहिए तो आई जे के को लिख दिया, एक डिटरमिनेंट बॉक्स बनाया, उस पे ऊपर में लिख दिया। अब ए और बी की क्वांटिटीज को लिख दो, मैग्नीट्यूड्स को, A1 B1 C1। यहां पर लिखा A1, यहां पर लिखा B1 और यहां पर लिखा C1। यहां लिखा A2, यहां लिखा B2 और यहां लिखा C2, ये लिख दिया। अब इन डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करते हैं अपन डिटरमिनेंट को, ध्यान रहे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, पहले वाले को उठाओ, पहले वाले को उठाओ, जिस एलिमेंट को उठाएंगे अपन उसके रो एंड कॉलम्स को छोड़ देते हैं। ये इसका रो, ये इसका कॉलम्स, इसको छोड़ के अपन इसमें क्या लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, वो है B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, अब अपन दूसरा एलिमेंट उठाएंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है, J। याद रहे ये बात कि अपन जब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक अल्टरनेट तरीका है लेने का, ठीक है। प्लस में आई को लिया है तो जे को किस में लेंगे अपन, वो लेंगे माइनस में।
माइनस जे फिर से क्रॉस, जे को उठाया, जे की रोज जे के कॉलम्स को छोड़ देंगे अपन, जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डिफरेंस, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, A1C2 माइनस A2C1। ओके, ये जे का कहानी खत्म। अब क्या बच गया है, के को उठाएंगे, फिर से देखो प्लस माइनस, तो यहां पर के क्या आएगा, प्लस में आएगा। के अगर प्लस में आएगा तो फिर से के की इन के जब उठाएंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ के बाकी जो बच गया उसका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डिफरेंस, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, ये रहा, के का भी कहानी खत्म। जो सॉल्व होकर आया, लेट अस सपोज ये आएगा A3I, ये जो भी आएगा प्लस B3J, ये फिर प्लस ये आएगा C3K के फॉर्म में। ये देखो ये एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ये जो A क्रॉस B होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस समझ में आई आपको कि A और B दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है, वो थीटा है। तो B का कंपोनेंट ब्रेक कर दो, एक B cos थीटा, दूसरा B sin थीटा। तो इन B cos थीटा का जो मल्टीप्लाई, मतलब जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये दोनों देखो पैरेलल हैं आपस में, तो जो पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट। इसको मैं पैरेलल प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं, पैरेलल प्रोडक्ट। और ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं इसको भी बोल सकता हूं परपेंडिकुलर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा एक यूनिक नाम है भाई इसका, परपेंडिकुलर प्रोडक्ट और पैरेलल प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर है? तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, आगे के लेक्चर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।